हे गाइस, वेलकम टू मूल मंत्र क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ के बारे में। तो मैथ क्लास आपकी कंटिन्यूअसली अब चलेगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो सिलेबस, पहले बैंक का सिलेबस डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे एसएससी का सिलेबस, ठीक। तो बैंक का सिलेबस में जैसे बैंक जो यहाँ पे सिलेबस है पूरा एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। 5 पार्ट, पहला सिंप्लीफिकेशन है, दूसरा नंबर सीरीज है, क्वालिटी इक्वेशन है, टीआई है और अर्थमेटिक है। तो अभी हाल ही में एग्जाम आने वाला सितंबर में है आरआरबी पीओज का, ठीक है। तो उसमें जो सिंप्लीफिकेशन है ये 5 नंबर का आता है और नंबर सीरीज 5 नंबर का आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर का आएगा और जो डीआई है, डीआई लगभग 3 डीआई आएंगे। तो 3 डीआई का मतलब होता है 15 क्वेश्चंस, ठीक। 15 क्वेश्चंस यहाँ से आएगा। तो बाकी बचे कितने, 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन जो आएंगे वो आएगा आपका अर्थमेटिक्स से आएगा, ठीक है। अब अर्थमेटिक्स में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, SICI, एज, पार्टनरशिप, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्टीम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी, मेंसुरेशन, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स हैं। इनमें जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, जिनमें अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग हर सेक्शन में, चाहे IBPS का हो, चाहे RRB का हो, चाहे SBI का हो, चाहे PO क्लर्क, मतलब उनमें किन टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। तो उन्हीं के बेस पे, तो जैसे अगर हम बात करें रेशियो एंड प्रपोर्शन, यहाँ से एक क्वेश्चन आया, परसेंटेज से एक क्वेश्चन को देखने को मिला है, ठीक है। SICI मिला के एक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिला है, एक क्वेश्चन एज का देखने को मिला है हर सेक्शन में। और अगर हम बात करें यहाँ पे टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला है। और यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्टीम, आपको दिख रहे हैं 3 टॉपिक। इन 3 टॉपिक मिला करके एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पूछा गया मतलब हर पेपर में, ठीक। तो इसके बाद अभी कितने नंबर का हो गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 हैं। मतलब ये 6 टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी सेक्शन मतलब आए, हर पेपर में पूछे गए हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि आपका ये 36 का सिलेबस हो गया, ठीक, आरआरबी के हिसाब से 36 का। तो पूरे 40 क्वेश्चन होते हैं, तो 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो 4 क्वेश्चन जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे हमने आपको हाईलाइट कर दिया कि कौन जो हर साल प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने कितने नंबर के आए हैं। ये आपका हो गया सिलेबस बैंक का, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एसएससी का सिलेबस। अब एसएससी का हो, चाहे रेलवेज का हो, चाहे UPSSC का हो, चाहे UPSI का हो, चाहे UPP का हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो बैंक को छोड़ करके, क्योंकि अर्थमेटिक्स तो सब में कॉमन है। हाँ, अब सीटेड आने वाला है तो नए ईयर में, तो वहाँ सीटेड होगा। तो ये जो सेक्शन मतलब जो ये मैथ का जो सिलेबस है अभी उसका क्लियर नहीं किया गया है। जब क्लियर होगा तो वहाँ पे बताया जाएगा कि CET में जैसे बैंक का पेपर भी कॉमन होगा, बैंक, SSC, रेलवे का, उसमें एडवांस कितना पूछेगा अभी ये क्लियर नहीं है, ठीक है। तो अभी हम SSC, रेलवेज, UPSSC, UPP, UPSI और GD के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अर्थमेटिक का। तो अगर हम SSC की बात करें, चाहे CHSL हो, चाहे CGL हो, ठीक है, चाहे MTS हो, तो या GD को, तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लगभग 50%, अर्थमेटिक 50%, एडवांस 50%, मतलब 50-50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो एक में 12 क्वेश्चन, एक में 13 क्वेश्चन। लेकिन अभी कुछ पेपर अभी हुए थे, खासकर SSC के हो, चाहे CGL के हो, चाहे CHSL के हो,
उन पेपरों में एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो हो 50% से ज़्यादा, मतलब उन क्वेश्चनों में लगभग 15 या 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ सेक्शन में देखने को मिला है। ठीक है, तो ये वेरिएशन होता है। तब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे अर्थमेटिक्स में रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, एवरेज, पार्टनरशिप, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोर्ड एंड स्टीम, SCF एंड LCM, DI, ये आपका अर्थमेटिक का पोर्शन है। तो एक चीज़ हमेशा रखेंगे कि रेशियो से एक क्वेश्चन तो आना है, परसेंटेज से भी एक क्वेश्चन आना है, प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन फिक्स है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट से, SICI मिला के एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक, पार्टनरशिप से भी एक क्वेश्चन आता ही है, एवरेज से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। हाँ, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम की बात करें तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन, ये दो टॉपिक मिला के एक क्वेश्चन फिक्स है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्टीम, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्टीम, ये 3 टॉपिक हैं। इन तीनों टॉपिक से मिला के एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, और SCF LCM से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुल कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर हम बात करें DI की तो DI से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, 4 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करें एडवांस मैथमेटिक्स में। तो एडवांस मैथमेटिक्स में जो नंबर सिस्टम है इससे 2 क्वेश्चन फिक्स है, एग्जाम में आते तो आते हैं। अलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। इंडिसेस के कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी नहीं आते। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ लगभग ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस को मिला दिया जाए तो मिला के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम यहाँ पे 3 मान लेते हैं, 3 क्वेश्चन। ठीक, अब हम बात करें ज्योमेट्री से तो ज्योमेट्री से भी 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जा सकते हैं, 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री से। उसके बाद अगर हम बात करें मेंसुरेशन से तो मेंसुरेशन से जो है आपका 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब 1 to 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नहीं आता है। मतलब ये क्वेश्चन कभी कभी हर सेक्शन में देखने को नहीं मिला है, लेकिन कुछ सेक्शन में आया है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया SSC का सिलेबस जो अर्थमेटिक और एडवांस है। तो हम यहाँ पे एक्चुअली SSC, बैंक, रेलवे और इस समय बैंक का एग्ज़ाम आने वाला है, SSC का मेंस का भी है। अभी उसका डेट क्लियर नहीं, लेकिन बैंक के जो है डेट क्लियर है। तो हम ऐसा टॉपिक लेते हैं कॉमन टॉपिक जो SSC, बैंक जो भी है लगभग सब में वर्क करे, सबको बेनिफिट मिले इसका। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर हम बात करें अर्थमेटिक का, ठीक है, वो चाहे बैंक की हो चाहे SSC का हो, तो अगर हम बात करें हम अर्थमेटिक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बैकबोन बोलते हैं वो क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वो टॉपिक क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो टॉपिक्स है वो पूरी अर्थमेटिक का, या ये भी कह सकते हो एडवांस में भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं पे। ठीक है, तो रेशियो जो है वो पूरे मैथमेटिक्स का क्या है? बैकबोन है। और परसेंटेज भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि रेशियो और परसेंटेज ये मेन टॉपिक है पूरे अर्थमेटिक के लिए। ठीक, तो रेशियो कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। और रेशियो जो है वो लगभग ये मान के चलो कि 60 से 70% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा रेशियो के एप्लीकेशंस। ठीक है, पूरे मतलब 60 से 70% क्वेश्चन आपको रेशियो से कर सकते हो जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि रेशियो एक्चुअल में होता क्या है। देखो, एक्चुअली हम रेशियो क्या बोलते हैं? रेशियो को जो हिंदी होता है उसको हम बोलते हैं अनुपात। अनुपात और समानुपात। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं अनुपात की। तो अनुपात एक्चुअल में होता क्या है? इसका जो नोटेशन होता है इसको हम
कॉलन से डिनोट करते हैं, ये अनुपात को हम ये कॉलन से डिनोट करते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या रेशियो, दैट इज द कंपैरिजन। जो रेशियो जो होता है कंपेयर करना होता है या रिलेशन होता है, कंपेयर या रिलेशन, कंपेयर करना या रिलेशन करना, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक सेम यूनिट वाली जो क्वांटिटीज होती हैं, उन क्वांटिटीज के बीच जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, वो तुलनात्मक मान ही क्या होता है, अनुपात होता है। जब दो या दो से अधिक सेम यूनिट वाली क्वांटिटीज के बीच जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं या रिलेशन बताते हैं, तो वही क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें, इसको फ्रैक्शन भी लिख सकते हो, रेशियो मतलब होता है, ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन वाई मीन्स x upon y is called ratio, called ratio. If x and y are same टाइप्स या यूनिट कह सकते हो, ठीक है, सेम यूनिट या सेम टाइप्स कह सकते हो। तो x अपॉन वाई इज कॉल्ड रेशियो, मतलब x अपॉन वाई क्या एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को भी हम रेशियो कह सकते हैं, अनुपात कह सकते हैं। और यदि x एंड y आर सेम यूनिट या सेम टाइप्स, मतलब x और y क्या हो, सेम प्रकार को, एक प्रकार को, और इसको हम x अपॉन वाई को लिख सकते हैं x इज टू वाई। इस अनुपात को अंग्रेजी में बोलते हैं इज टू, और इसको हम बोलते हैं कॉलन। ठीक है। ये जो पहला, इसको x जो होता है पहला पद होता है, और y जो होता है वो दूसरा पद होता है। पहले पद को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट और दूसरे पद को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें, अब इसे ये लिख सकते हैं इसको हम, अब जैसे मान लीजिए कि दो बंदे हैं, ठीक है, दो बंदे और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि दो बंदे, एक ए है और एक बी है। ए की जो एज है वो 30 वर्ष है और बी की जो एज है वो क्या है, 40 वर्ष है। तो ए जो है 30 वर्ष का है और जो बी है वो 40 वर्ष का है। अब ए 30 वर्ष का है, बी 40 वर्ष का है, तो क्या इसका रेशियो निकाल सकते हैं? हाँ, रेशियो निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों के जो यूनिट हैं वो यूनिट क्या है, सेम है। अगर यूनिट सेम है तो हम आराम से रेशियो निकाल सकते हैं। तो 30 ईयर 40 ईयर, इसका जो रेशियो होगा इसको हम सिंपलेस्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब दो बंदे हैं ए और बी, ए जो है 30 ईयर्स का है, बी जो है 40 ईयर्स का है, तो उनकी एज का रेशियो बताओ, तो उनके जो एज का रेशियो आएगा वो 3:4 आएगा। ठीक। अगर हम यहीं पे बात करें, अगर ये कहा जाए कि चलो रेशियो बताओ कि 4 डॉग एंड 6 कैट्स का रेशियो ज्ञात कीजिए, मतलब 4 कुत्ते और 6 बिल्लियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 4 डॉग्स एंड 6 कैट्स, 4 कुत्ते और 6 बिल्लियों का अनुपात क्या होगा? तो क्या आप यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हो? बोलो बच्चों, क्या इसका रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल सही, मतलब नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे यूनिट क्या है, अलग अलग है। ये डॉग है और ये क्या है, कैट है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो यूनिट है वो अलग अलग है, मतलब 4 कुत्ते और 6 बिल्लियों का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। इसका रेशियो क्या लिखा आएगा, आंसर आ जाएगा CND आएगा। क्यों? अब जैसे आप कहोगे सर जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो जो वहाँ पे दे रखा है एक्चुअल में वो नंबर्स का रेशियो होता है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखता है। अगर यहाँ पे बोला होता कुत्तों की संख्या 4 है, बिल्ली की संख्या 6 है,
उनका रेशियो निकालो तो निकल आएगा। मतलब संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं, नंबर का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे यूनिट सेम होना चाहिए, अगर यूनिट सेम होगा तो रेशियो निकलेगा, अगर यूनिट सेम नहीं है तो रेशियो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इनके हम एप्लीकेशंस के बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ ही क्वेश्चन है कि रेशियो कैसे निकालते हैं। रेशियो कैसे निकालते हैं, खासकर हम बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, सब में डीआई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रेशियो का एक क्वेश्चन तो फिक्स है। अब डेटा इंटरप्रिटेशन लगाओगे उसमें एक क्वेश्चन तो रेशियो का फिक्स होता है। अगर हम बैंक के हिसाब से बात करें तो बैंक के हिसाब से 3 अगर डीआईपी हो, जैसे आरआरबी का एग्जाम सितंबर में होने वाला है, उसमें 3 डीआई आना है, तो 3 डीआई में 3 क्वेश्चन रेशियो के फिक्स हैं, मतलब 3 नंबर आपके फिक्स हैं, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं जो एसएससी और बैंक में पूछे गए हैं, उनमें रेशियो कैसे निकालते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन कुछ बच्चे नए हैं, ये उनके लिए स्पेशली है, ठीक, बिल्कुल बेसिक से है। तो जैसे रेशियो कैसे निकालते हैं, तो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट सेम होगा तो रेशियो निकलेगा, अगर यूनिट सेम नहीं होगा तो रेशियो नहीं निकलेगा, वहाँ पे क्या होगा, सीएनडी होगा। तो अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स इफ द फैमिली स्पेंड रुपीज 825 ऑन क्लॉथिंग, आंसर द क्वेश्चंस। आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये जो चार्ट है ये पाई चार्ट है, ठीक। पाई चार्ट में यहाँ पे सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है। ये फूड है, ठीक है, ये फूड है, ये रेंट का है, ये सेविंग का है, ये क्लॉथ का है, ये मिसलिनियस है, ठीक। और ये जो डीआई जो पाई चार्ट बना हुआ है ये डिग्री बेस पे है। किस बेस पे बच्चों, डिग्री बेस पे दिया गया है। तो आपको पता है अगर डिग्री बेस पे है तो इस पूरे का जो समेशन होगा वो 360 होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। बहुत सारे बैंक वाले बच्चों के लिए तो बहुत ईजी है, वो 2-3 सेकंड में क्वेश्चन को हवा में कर लेंगे। जिनका कैलकुलेशन जितना अच्छा होगा वो उस क्वेश्चन को उतने जल्दी कर सकते। ऐसा क्वेश्चन आरआरबीज के पीओ 2016 में पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया मेंस का क्वेश्चन है। अभी हम 2019 का लेंगे जो एग्ज़ाम हुआ था। इस क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे करेंगे। अब कुछ लोग जैसे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर ये 825 दे रखा है इस, ठीक है। कुछ लोग इसको लेके सॉल्व करते हैं तो उनका टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, अगर एक ग्राफ बना है, अगर ओनली 1 ग्राफ है, वो चाहे पाई चार्ट हो, चाहे बार ग्राफ हो, चाहे लाइन ग्राफ हो, कोई भी डीआई हो, अगर एक ही ग्राफ है बना हुआ है तो उससे रेशियो और परसेंटेज निकालना बहुत ईजी है। हमें रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस ऑन फूड एंड मिसलेनियस, मतलब भोजन और विविध पर व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भोजन, अगर हम यहाँ पे बात करें भोजन, भोजन का मतलब फूड है, फूड कितना दिया है 108 डिग्री, और विविध कितना है, मिसलेनियस कितना है 72 डिग्री है। अब इसको सिंपलेस्ट कर लीजिए, 36 का टेबल आता है तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 टाइम जाएगा, या कितना आएगा 2 आएगा। नहीं आ रहा तो आप 9 से डिवाइड कर लो। अगर इसको 9 से कट करोगे तो 9 8 जाएगा, 9 8 72 आएगा, ये 108 12 बार जाएगा। फिर इसको 4 से काटिएगा तो 2 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3/2, इसका मतलब जो रेशियो आएगा वो 3:2, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसको मेंटली या वर्बली कर सकते हो, जिसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो टियर 1 का है। अब बिल्कुल नया क्वेश्चन है। ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो ग्राफ है ये आपका टेबुलर ग्राफ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2014 में कंपनी के सभी 4 उत्पादों की बिक्री से कुल राजस्व का, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो ये प्रोडक्ट दे रखा है ABCD, ये क्या है, प्रोडक्ट है, और ये ईयर है, ठीक। ये वाले ईयर हैं और ये वाले क्या हैं, मतलब ये वाले ईयर हैं और ये वाले क्या हैं, प्रोडक्ट हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 2014 में कंपनी के सभी, ठीक है,
सभी 4 उत्पादों की बिक्री से कुल राजस्व। अब यहाँ पे बोल रहा है 2014, तो 2014 में सभी प्रोडक्ट, ये 4 प्रोडक्ट हैं, ये 2014 का है, तो हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो देखो कैसे करते हैं इसको, जब हम ऐड करेंगे तो 2 है, 6 है, कितना आएगा 10, उसके बाद 27, 28, कितना आएगा 360 आएगा। ठीक, ऐड करने पे कितना आएगा 360 आएगा। तो ये आपका हो गया 2014 में कंपनी के सभी 4 उत्पादों की कुल बिक्री से कुल राजस्व। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि लिखा हुआ है कि 2014 टू 2017 में उत्पाद सी की बिक्री से कुल राजस्व। यहाँ पे सी की बात कर रहा है, प्रोडक्ट जो सी है 14 से 17, मतलब सी आपका ये है, मतलब यहाँ से लेके ये पूरा आपको ये निकालना है, इसका समेशन। ये सी प्रोडक्ट है 2014 से 17 तक के राजस्व। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो 3, 3, 6, 6, 12, 8, 20, यहाँ पे कितना आएगा 0 आ जाएगा, कैरी 2 आ जाएगा। उसके बाद 9, 9, 18, 27, 26, 38, मतलब ये आ जाएगा 380 आ जाएगा। अब इसको हम सिंपलेस्ट करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा ये 19, मतलब ये आ जाएगा, जो रेशियो निकल के सामने आएगा वो 18:19। ठीक है, आपको लग रहा है सर बड़े इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसका हमने पहले बताया कि ये सब क्वेश्चन आप वर्बली कर सकते हो। ठीक, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप बिना पेन पेपर के क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। ठीक है, तो आज बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है, ये आपका आरआरबी पीओज का है, 2017 पूछा गया है। देखो ये भी क्या है, पाई चार्ट, लेकिन ये पाई चार्ट किस पे है, परसेंटेज पे, ये पे। अब यहाँ पे टोटल दे रखा है 500 बुक्स दे रखा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, यहाँ पे ये कलर है हिसाब से इंडिकेट किया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि लिखा है कि स्टोर ए एंड सी द्वारा बेची गई कुल पुस्तकों का। अब स्टोर ए एंड सी, तो स्टोर ए, ये ए है और ये क्या है सी है, तो यहाँ पे ए और सी, तो ध्यान दीजिएगा अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे 18 और 16, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 34% आ जाएगा अपान। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला था कि डी एंड ई द्वारा एक साथ बेची गई पुस्तकों के अनुपात क्या है, तो यहाँ पे क्या बोला है डी और ई, तो डी ये आपका डी है और ये आपका क्या है ई है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 22 प्लस 32, तो 22 प्लस 32 22 प्लस 32 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 54 आएगा, कितना आएगा 54 आएगा, तो यहाँ पे 54% आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 17 टाइम जाएगा, 17 आएगा, ये कितना आएगा 27 आ जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 17:27 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, बहुत इजी हैं। अब देखो यहाँ पे आप खुद मतलब आप खुद पता चल रहा है कि कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए एग्जामों में, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो और चाहे बैंकिंग का हो। ठीक है, तो आज इतना ही है। अगली क्लास में हम आपको कुछ नए लॉजिक, कुछ नए कॉन्सेप्ट साथ और सिखाएंगे हम। ठीक है, उसमें और भी नए नए लॉजिक आपको मिलेगा। उसके बाद हम फिर बात करेंगे रेशियो के जो एप्लीकेशंस होते हैं, उन एप्लीकेशंस का यूज कैसे किया जाता है। फिर उसमें क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ेगा, उसमें एसएससी, रेलवे, बैंक। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में एग्जाम बैंक का है तो हम बैंक का थोड़ा सा पहले रखेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि आज जो सेशन लिया गया है, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। डरे से